नमस्कार। आज हम एक ऐसे अवार्ड फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के लिए रखा गया था। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के बारे में सोचने वाली एक ऐसी संस्था जो कि पत्रकार विकास संघ, जो कि इस समय पत्रकारों के लिए 11 साल से कार्य कर रही है। ऐसे कार्यक्रम में पहुंचे मुंबई के कमिश्नर संजय बर्वे जी, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में माने गए थे। वहाँ पे उपस्थित थी राज्य मंत्री विद्या ठाकुर जी और भारत के बड़े ही जाने और चर्चित श्रीमान उज्ज्वल निकम जी, आयुक्त श्री संजय बर्वे जी। ये सभी को पता है कि मुंबई सीपी की पोस्ट कांटों का ताज होती है। इस कुर्सी पर बैठकर शहर को, लॉ एंड ऑर्डर को सिर्फ संभालना ही नहीं होता, तरह तरह के तमाम ऊपरी दबावों को भी झेलना पड़ता है। इन सब के बीच यदि कोई अधिकारी आम लोगों की तकलीफों के बारे में, पीड़ित लोग जब आरोपियों की रिमांड के दौरान किला कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तो 2 महीने पहले बर्वे साहब ने एक दिन अपने अधिकारियों को किला कोर्ट भेजकर ऐसे लोगों को खुद पुलिस मुख्यालय बुलाया और सबकी तकलीफों को न सिर्फ सुना, बल्कि उन सबको पीएमसी बैंक के कर आरोपियों के खिलाफ पुलिस के सभी एक्शन के बारे में विस्तार से बताया। पत्रकार विकास संघ द्वारा मुंबई कमिश्नर के संजय बर्वे जी का यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया और ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित किया गया। उज्ज्वल निकम भारतीय न्याय प्रक्रिया के मूल स्तंभ हैं। आपके पिता देवराज जी निकम भी जज और बैरिस्टर रहे थे। बीएससी करने के बाद आपने जलगांव के ही कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और जलगांव की ही जिला अदालत से वकालत शुरू किया और फिर राज्य स्तर के केस लड़ने लगे। आगे चलकर धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर के केस देखने लगे। आपका नाम चर्चा में आया जब आपने 1993 मुंबई बम धमाकों में 100 से ज़्यादा आरोपियों को दोषी साबित कर सजा दिलवाई। उज्ज्वल निकम को लेकर कहा जाता है कि वो हत्या और आतंकवाद के मुकदमों में दोषियों को कम से कम उम्र कैद या फांसी दिलवाने के लिए ही जाने जाते हैं। पत्रकार विकास संघ के अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी के हाथों से उज्ज्वल निकम जी का यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया और भी पत्रकार विकास संघ के जितने भी अधिकारी हैं सभी के हाथों से यहाँ पे आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया गया। और महिला जो कि हमारी पत्रकार बहन थी, उनके द्वारा यहाँ पे विद्या ठाकुर जी जो कि राज्य मंत्री हैं, उनका भी यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से जो कि पहला कार्यक्रम जो था वह है भारत माता को समर्पित AR रहमान जी के गाने पर एक लड़की थी जिन्होंने अपना भारतीय नृत्य जो कि कल्चर रहता है भारत का, वो उस पर उन्होंने डांस करके वह प्रस्तुत किया। नदिया ताल तलैया बंधु खेत बाग ये अमराई, याद गांव की बड़ी सताए जब जब चलती पुरवाई। नदिया ताल तलैया बंधु कोयल मोर और गौरैया, दूध पिलाती बचवन गैया, खन खन बैल गले में घुंघरू शहर सुनावे ना भाई। नदिया ताल तलैया बंधु गंगा के मेलन का जाड़ा, नौटंकी का घम नगाड़ा, लड्डू पेड़ा बालू शाही अब वो स्वाद कहाँ पाई। नदिया ताल तलैया बंधु। संगीत पे नृत्य और डफली पर लोकगीत का आनंद लेते हुए यहाँ का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो हास्य कवि है श्री महेश दुबे जी, उनके भी कविताओं का सभी ने आनंद लिया। डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा पेट साफ नहीं हो रहा है। डॉक्टर बोला एक गोली लो, कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसा केस पहली बार देखा। मैंने कहा 30 साल से प्रैक्टिस ही कर रहे हो, परफॉर्म कब करोगे? डॉक्टर बोला दिमाग खराब मत करे, दूसरी गोली ले, कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला यार उस गोली से तो हाथी का भी पेट साफ हो जाता, तू करता क्या है? मैंने कहा मैं कवि हूँ। डॉक्टर बोला हे भगवान पहले क्यों नहीं बताया? ये 5 रुपया ले, पहले जाके कुछ खा।
प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पत्रकार विकास संघ के द्वारा यहाँ पे 2020 का कैलेंडर का विमोचन किया गया आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों के साथ। और यहाँ पे एक पुस्तिका भी लॉन्च की गई जो कि उसके पत्रकार के बारे में सारी विविध जो जानकारियाँ होती है वो उसमें दी गई है। आदमी क्या क्या मांगता है, जब मैंने पढ़ा तब मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया। सिकताष्टमी मुझे वालु चाहिए, वनस्पति अष्टमी मुझे प्लांट्स चाहिए, गृहाष्टमी, सदष्टमी, क्या क्या नहीं चाहिए वो सब मांग लेता है। तो न्यूज़ मांगने में कोई बुराई नहीं। 55,000 की कोर्स जो है मल्टीफेसेटेड कोर्स है, लोगों की बहुआयामी प्रतिभाएं भी हैं, कविताएं लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो भी लाजमी मंजूर भी है। एक्सप्रेशन का जो तरीका, जो जरिया लोग अपनाते हैं उससे फ़ायदा ही होता है। कभी एक्सप्रेशन कुछ अलग तरीका का भी हो जाता है, उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन लिटरेरी टैलेंट या तो एक्सप्रेसिव टैलेंट किसी भी प्रकार का हो, उसे हम बढ़ावा देते हैं सिर्फ कानून के दायरे में। पत्रकारों का कार्यक्रम है तो सवाल उठना लाजमी है। उज्ज्वल निगम जी से सवाल पूछे गए, उन्होंने सभी जवाब दिए और पत्रकार विकास संघ को उन्होंने शुभकामनाएं दी। आए हुए सभी अतिथियों ने अपने अपनी राय और अपनी अपनी शुभकामनाएं पत्रकार विकास संघ को दिया। और उसके बाद अंत में जब आनंद मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए, मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करते हुए, पत्रकारों का धन्यवाद करते हुए ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे, ऐसी शुभकामनाएं दी। धन्यवाद।